हेलो एशियंस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बच्चों आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जो सपना आप लोगों ने देखा है टारगेट 100 का, उसको आइए और हम मिलके साकार करते हैं। कुछ मेहनत आप कीजिए, कुछ मेहनत हम करते हैं और इस टारगेट को एक जो कारवां के रूप में बदलते हैं। प्यारे मित्रों, आज मैं काफी व्यस्तता के बाद भी आपकी क्लास ले रहा हूं। आप लोग यकीन मानिएगा, मैं कोटा गया था, मेरा को कुछ अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह जमा करवाने थे। कोटा यूनिवर्सिटी गया था, वहां से आया शाम को 5 बजे। उसके बाद मैंने चाय वगैरह पी। पहले तो मैंने सबसे पहले क्लासेस रिकॉर्ड करी करंट अफेयर की, जो अपने एकाग्र स्टडी के जो यूट्यूब चैनल है वहां पर के लिए, क्योंकि सवेरे का कंटेंट तैयार करना था। उसके बाद उनकी मैंने मैथ्स की जो नंबर सिस्टम है उसकी क्लास ली दोस्तों, और अब मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं। प्यारे दोस्तों, अभी जो टाइम है घड़ी नहीं है मेरे पास, वैसे मुझे पता था। अभी मैंने जब कैमरा सेट किया था उस वक्त मैंने देखा था 11:30 बजे दोस्तों। तो मेहनत सिर्फ आप लोग ही नहीं कर रहे हो, आपके साथ मैं, आप अपना बड़ा भाई मानो या अपना बड़ा गुरु मानो, जो भी मुझे मानते हो, वो आपके साथ वो भी मेहनत कर रहा है। तो आपने और मैंने मिलके ये जो सपना देखा है टारगेट 100 का, तो वो सपना सच होना ही चाहिए मित्रों। और जब आपका सपना सच हो तो मुझे कमेंट में मैसेज जरूर करना दोस्तों कि आप कितने उस टारगेट को अप्रोच कर पाए। प्यारे दोस्तों, तो चलिए इसी श्रृंखला में आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमने रिमेनिंग क्वेश्चन जो 15 तक का क्वेश्चन हमारा हो गया था, आज 16वें क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। और जो हमारे 3rd और 4th चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बचे उन सबको आज अपन फिनिश करके फिर नेक्स्ट क्लास में जब भी लेंगे वो जो 5th क्लास से अपन शुरू करेंगे। प्यारे दोस्तों, वहां के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो फिलहाल यहां से कुछ और क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जो बचे हुए हैं उनकी क्लास आप अपन लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कड़ी में हमारा जो 16वां क्वेश्चन आता है, तो वो 16वां क्वेश्चन क्या है, चलिए फिर उसको अपन डिस्कस कर ले दोस्तों। तो हमारा जो 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, वो है आपका, देखिए दोस्तों, आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिख लीजिए। ये है मीना ₹2000 निकालने के लिए, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची, दोस्तों कैशियर को इंग्लिश में हिंदी में, जो कैशियर को हिंदी में बोलते हैं खजांची, यानी खजाने का मालिक खजांची से 50 रुपए व 100 रुपए के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपए तथा 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, ये मीना, आप में से भी कोई मीना होगी, ठीक है,
कहीं से देख रही हो तो भाई बुरा मत मानना, और बुरा मानने की तो वैसे कोई बात है नहीं। हमारी जो मीना बाईसा है वो 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने कैशियर से बोला कि उसे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट ही दिए जाए। तो कैशियर ने क्या किया, उसे कुल 25 नोट दिए। अब आपको बताने कि उसमें से कितने नोट 50 रुपये के थे और कितने नोट 100 रुपये के थे। तो प्यारे बच्चों, कुल कितने नोट दिए गए उसे, कुल कितने नोट दिए गए प्यारे दोस्तों, उसको 25 नोट दिए गए। कितने नोट दिए गए प्यारे बच्चों, 25 नोट दिए गए। एक तो क्या बोलते हैं, जो कई बार मेरे मुंह से पढ़ाते वक्त प्यारे दोस्तों निकल जाता है, तो उसको बुरा मत मानने का। आप लोग मेरे लिए छोटे भाई बहन जैसे, तो छोटे जो मैं आपके लिए बच्चा शब्द बेटर रहेगा, पर एक्चुअली मैं कंपटीशन को भी पढ़ाता हूँ ना, तो वहां पर क्या है कि हम उम्र होते हैं तो ये वर्ड चलता नहीं है बच्चा वाला, तो वहां पर ये बेटर होता है। तो उस वजह से कई बार मुंह से ही आप लोगों के लिए भी निकल जाता है, पर आप लोग ऐसा इसको एज ए दोस्तों मत लीजिए, इसको लीजिए एज ए बच्चों। अगर मेरे मुंह से आप लोगों के लिए दोस्तों शब्द भी निकल जाए तो आप लोग समझ जाना कि मैं वहां आपको क्या 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 बोलना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कुल कितने नोट प्राप्त हुए बच्चों, 25 नोट प्राप्त हुए। किस किस के नोट, उसमें से कुछ नोट 50 रुपए के थे, कुछ नोट 100 रुपए के थे। तो प्यारे बच्चों, अपन लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, बराबर x, और 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या कितनी है प्यारे बच्चों, y। ठीक है प्यारे बच्चों, कुल कितने नोट प्राप्त किए उसने कितने नोट प्राप्त किए प्यारे बच्चों, टोटल 25, यानी 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों को मिलाकर कितनी संख्या थी प्यारे बच्चों, 25। तो आपकी एक इक्वेशन ये बन गई आपकी x + y बराबर 25। प्यारे बच्चों, कुल मूल्य कितना है, कुल मूल्य कितना है 2000 रुपए। कुल राशि कितनी निकल के लाई वो, कुल कितने रुपए की राशि निकाल कर लाए दोस्तों वो, 2000 रुपए की। अब दोस्तों उसने 50 रुपए के x नोट निकाले, यानी 50 रुपए के तो निकाले उसने x नोट, 100 रुपए के कितने नोट निकाले उसने y, और टोटल मिलाकर ये कितने रुपए बन गए दोस्तों, 2000 रुपए। ठीक है, नोटों की संख्या x + y तो 25 थी, और 50 रुपए के x नोट और 100 रुपए के y नोट मिलकर कितनी राशि बनाते हैं दोस्तों, 2000 रुपए। तो 50x + 100y बराबर 2000, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। पर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा मेरे प्यारे लाडलो, तो मेरे प्यारे लाडलो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा आपका 50, तो यहाँ क्या बचेगा x + 2y बराबर 2000। तो प्यारे बच्चों यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कितनी बार कट जाएगा मेरे लाडलो, 5 के 20 40 बार, यानी x + 2y बराबर कितना आया मेरे लाडलो, यहाँ पर आ गया ये 40। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे मेरे लाडलो, समीकरण 2 में से आप क्या करो, समीकरण 1 को घटा दो। समीकरण 2 में से क्या करेंगे लाडलो, समीकरण 1 को घटा देंगे तो आपका y का मान आ जाएगा। तो चलिए देखिए फिर आप लोग, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी x + 2y बराबर 40। इधर क्या है आपकी x + y बराबर 25। तो घटा दीजिए मेरे प्यारे लाडलो, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, और ये माइनस, तो ये तो कट जाएगा आपका, 2y में से y जाएगा तो y, और इधर क्या बचेगा प्यारे बच्चों 15। ठीक है, अब ये y का मान कहां रख दीजिए आप लोग, समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए प्यारे लाडलो, तो x + 15 बराबर 25। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, 25 - 15 यानी 10। तो मेरे प्यारे लाडलो यहां से क्या आया, x का मतलब, x क्या माना था बच्चों आपने, 50 रुपए के नोटों की संख्या। तो x बराबर 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है प्यारे लाडलो, 10। और y बराबर क्या है प्यारे लाडलो, 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आई, ये 15। ठीक है प्यारे बच्चों,
ये आपका आंसर हो गया। x यानी 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 हो गई, y बराबर 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या हो गई 15 रुपए। तो मेरे प्यारे लाडलो, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। मैं साइड हो गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट जो 17वें नंबर का क्वेश्चन है उसकी और तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको ये करना है कि आपके जितने भी जिगर के टुकड़े हैं, आपके प्यारे प्यारे दोस्त हैं, या आपका कोई भाई बहन है, चचेरा ममेरा मोसेरा, कहीं भी कोई भी जानकार हैं जो इस साल वो भी 10वीं का एग्जाम दे रहा है प्यारे बच्चों, तो ये वीडियो उस तक भी आपको शेयर करनी है। और प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं कि जो वो आपसे आगे निकल जाएगा, ऐसी जलन तो अपन को रखनी ही नहीं होती प्यारे बच्चों, क्योंकि जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं ना तो हमारा भी बुरा ऑटोमेटिक हो जाता है। तो हमें ये भावना रखनी नहीं कि हम क्यों दूसरों को बताएं प्यारे बच्चों, नहीं, बिल्कुल हेल्प तो करनी ही चाहिए प्यारे बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बच्चों, वो है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो प्यारे लाडलो, जिसके पास भी पीडीएफ है वो पीडीएफ में से क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। और नहीं देख सक रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, तो मैंने क्या किया है, आप लोगों के सामने फिर से क्वेश्चन लिख दिया है। तो मेरे प्यारे लाल पीले हरे नीले प्यारे प्यारे लड्डुओं, मेरे मोतीचूर के लड्डुओं, क्या करना है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए हम लोग क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, आपको दी हुई है 480 किलोमीटर की दूरी दी हुई है और चाल कैसे प्यारे बच्चों, एक समान चाल है। अब क्या दिया हुआ है हमें, दूरी कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों, दूरी दे रखी है, हम इसका हल कर लेते हैं। दूरी दे रखी है हमें कितनी, 480 किलोमीटर, और एक समान चाल कितने प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपन ने क्या किया मेरे लाडलो, ये अपन ने मान लिया कि माना कि इतनी चाल थी। देखिए क्या कह रहा है वो कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। अब वो समय कितना अपन को नहीं पता, पर अपन एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा प्यारे लाडलों कि समय बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है मेरे लाडलों, दूरी बटे चाल। तो इस समय को अपन क्या मान लेते हैं मेरे बच्चों, इसको मान लेते हैं अपन t1, ठीक है। दूरी कितनी है आपकी, दूरी है 480, चाल कितने मेरे लाडलों, x। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1, ठीक है। आगे वो हमसे क्या कह रहा है कि यदि इसकी चाल कितनी कम कर दे मेरे लाडलों, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यदि चाल कितनी कम हो जाए बच्चों, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो नई चाल क्या हो जाएगी बच्चों, नई चाल कितनी हो जाएगी। देखो पुरानी चाल कितनी मानी बेटा अपन ने, x किलोमीटर, तो अब नई चाल कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी आपकी x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा।
जो पुरानी चाल थी उसमें से अपन ने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, 8 किलोमीटर अपन ने कम कर दिया। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहा है वो, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं, यानी पहले से कितना अधिक समय लगेगा मेरे लाडलो, 3 घंटा अधिक। यानी जो आपका T2 आएगा वो T2 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये T2 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये T2 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, T1 से 3 घंटा अधिक होगा। ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, T1 से 3 घंटा अधिक होगा। क्या कहा, अब जो नया समय लग रहा है ना वो 3 घंटे अधिक लग रहा है, नहीं पुराने समय से कितना अधिक लग रहा है मेरे लाडलो, 3 घंटे अधिक। तो T2 का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे T1 का मान 480/x है, कहां से निकला, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये समय ये दूरी ये चाल, तो यहां से T2 का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे लाडलो, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि दूरी तो चेंज नहीं हुई ना बेटा, तो 480, चाल कितनी हो गई बच्चा इसकी, बच्चे इसकी चाल हो गए 8, कितनी चाल हो गई बच्चे इसकी, ये हो जाएगी आपका T2 का मान 480/x - 8। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, अब अपन क्या कर रहे हैं, इस तरफ इसका मान रख देते हैं मेरे लाडलो T1 और T2 का। तो मान रखिए प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका 480/x - 8 बराबर T1 कितना है प्यारे बच्चों, 480/x, ठीक है, और प्लस में क्या आएगा आपके लाडलो 3। क्या किया हमने, T1 और T2 का मान समीकरण 1 में रख दिया। अब क्या करना है बच्चों, ये दोनों एक जैसे दिख रही है, इनको एक साइड ले आओ, पक्षांतरण कर दो, पक्षांतरण करते चिन्ह हो जाएगा चेंज, प्लस से क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों माइनस में, तो 480/x - 8, 480/x और बराबर 3। एलसीएम ले लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अभी मैंने खाना नहीं खाया, 11:30 बजे मैंने क्लास लेना शुरू करी थी, मैंने बताया था कोटा से आया था मैं, फिर भी मेरे को डकारे आ रही है। अब आई थिंक ये हो सकता है कि पेट में जो गैस बनती है ना भूख की वजह से, तो पर मैंने सोचा कि यार मेरे बच्चों की जो क्लास है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खाना तो खा ही लूँगा, कहाँ जाएगा खाना। बस आप लोगों का जब टारगेट पूरा हो जाएगा ना 100 आउट ऑफ 100 का, बस वो मेरे लिए सबसे सुकून का दिन हो गया प्यारे बच्चों। तो एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे लाडलो, एलसीएम में दोनों ही संख्या आ जाएगी आपकी x - 8 और x, ठीक है बच्चों। और क्या होगा, और क्या होगा, ये इसके साथ चला जाएगा, यानी 480x माइनस ये इसके साथ चला जाएगा, तो 480 और x - 8 और ये हो गया आपके 3। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका 480x माइनस को अंदर इसको लेके जाओगे तो 480x और माइनस माइनस के प्लस 0, 8 × 64 का 4 हासिल का 6, 8 × 32 और 6 38 बटे ये क्या हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x² माइनस का 8x बराबर 3। ठीक है बच्चों, इससे ये आपका कट जाएगा, आपके पास फाइनली क्या बचेगा बच्चों, 3 को x² से गुणा करोगे 3x² माइनस का 8x और बराबर ये 3840 हो जाएगा। पहले लाड लो, कितना हो जाएगा आपका 3840 हो जाएगा। ठीक है, अब 3840 हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या किया जाए, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो 3x² माइनस का 8x कॉमन नहीं लिया बच्चों, पक्षांतरण कर रहे हैं, माइनस का 3840 बराबर 0। प्यारे बच्चों क्या इसमें 3 कॉमन आ जाता है कि कॉमन ले कैसा पता लगेगा, डिवाइड करके देख लेते हैं, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, 2 बचेगा। हाँ बच्चों, तो कॉमन ले लेते हैं हम लोग 3, तो यहाँ क्या बचेगा, अच्छा बच्चों ये तो फिर कॉमन नहीं आएगा, 1 सेकेंड, अरे लाडलो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई भाई, ये इधर वज्र गुणा होगा ना, तो वज्र गुणा होगा तो 3x² ये कितना हो जाएगा प्यारे लाडलो, यहां भी तो 24 हो जाएगा ना, तो यहां भी क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों 24 ही आएगा। 3 कॉमन लोगे तो यहाँ x² बचेगा प्यारे लाडलो, यहाँ बचेगा आपका 8x और ये कितना बचेगा यहाँ 1, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 8,
1280 हो गया प्यारे बच्चों 0। ये इसके नीचे चला जाएगा और आपके फाइनली क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस के 1280 बराबर 0। तो प्यारे लाडलों, क्वेश्चन अपना इसमें नहीं आ रहा तो आप लोग क्या करना, वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को उतार लेना यहाँ तक। इसके बाद फिर मैं अपन इसका सॉल्यूशन करवा देते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन अपन लोग करवाएंगे। तो देखिए आप लोग, यहां के बाद से हमारी जो क्लास हो रही है दोस्तों वो ये होगी, ठीक है। क्या बन रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का आपका क्या हो रहा है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 8x माइनस के हो जाएगा 1280 बराबर 0। 1280 बराबर 0। अब अपन को क्या करने हैं दोस्तों, इसके करने हैं फैक्टर। अब क्या किया जाए, हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं दोस्तों इसके कि इनको अगर अपन क्या करें दोस्तों कि इनको गुणा करें तो क्या आना चाहिए 1280। देखिए कैसे करेंगे अपन, पहली और तीसरी संख्या का गुणा करेंगे। तो पहले के गुणांक है 1, तीसरी आपकी 1280, तो गुणा करने पर 1280 आना चाहिए और जोड़े या घटाए तो क्या आना चाहिए 8x। इसके टुकड़े अपन को ऐसे लेने हैं दोस्तों कि ये संख्या अपनी कंडीशन को फॉलो करे।
80। अच्छा तो 16 32 तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके क्या करने हैं, अपन को टुकड़े करने हैं। तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे मेरे प्यार लाडलो, इसके टुकड़े हो जाएंगे आपके 40 और 32। तो प्यारे दोस्तों देखिए, अगर अपन 40 ले ले माइनस का और प्लस का ले ले आपके 32 गुणा करोगे तो 0 की 0, 4 2 8, 4 3 12 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 8x। तो इसके टुकड़े जो हो जाएंगे प्यारे बच्चों, में इसको तो मिटा देता हूँ, ये कुछ काम का नहीं है आपके, इतना तो आपको आता ही होगा। एक्स स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 32x माइनस के 1280 बराबर 0। क्या कॉमन आ जाएगा प्यारे बच्चों इन दोनों में, दो दो के जोड़े बना लिए हमने, x कॉमन आएगा तो x माइनस 40, यहां पर 32 कॉमन आ जाएगा दोस्तों, तो x माइनस के 40 बराबर 0। तो x माइनस 40 भी दोनों तरफ कॉमन आ गए, तो x माइनस 40 ले लिए तो x प्लस 32 इधर बच जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहां क्या बच गया आपका x, यहां क्या बच गया 32 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप ये लोग ये उतार रहे हो तो यहां से 0 के बराबर कर दो दोनों को अलग अलग, तो x माइनस 40 बराबर 0 और x प्लस 32 बराबर 0। तो यहां से क्या है x बराबर 40 और यहां से क्या है x बराबर माइनस के 32। x को क्या माना था प्यारे बच्चों, हमने चाल माना था, और चाल प्यारे बच्चों कभी भी माइनस में नहीं होती, अतः आपकी ये तो वैल्यू हो गई, वो हो गई इनवैलिड। तो आप लोग क्या कहोगे, अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी हुई मेरे प्यारे लाडलो, हो गए 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका आंसर क्या आया प्यारे बच्चों, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। प्यारे बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन ये काफी लेंथी था, बोर्ड में आ नहीं पाया सही से, आप लोग देख लेना। सबसे पहले तो यहां मिटाया था मैंने, वो उतारना है, फिर ये, फिर वापस ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 18वें की तरफ। तो हमारा जो 18वां क्वेश्चन है वो क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, अब हम उसको समझ लेते हैं। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को उतार लीजिए प्यारे बच्चों। हम चलेंगे 8वें क्वेश्चन की ओर, और आज क्या करेंगे, आज हम जो रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन हैं इसके जो चौथी और पांचवी के, उनको अपन फिनिश करके ही दम लेंगे प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है प्यारे बच्चों, वो है आपका 18वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, बिल्कुल सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो
तो प्यारे बच्चों हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने जिनके वर्गों का योग क्या दिया हुआ है मेरे लाडलो, आपको 365 दिया हुआ है। तो आप लोगों को मैं क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। तो एक चीज बताना चाहूंगा प्यारे मित्रों, आपने क्रम से दो संख्या ले ली, 1 और 2 ले लिया, 3 4 या ले लिया 5 और 6, ये संख्या आपकी क्रम से है। कुछ भी ले लो आप, 100 ले लो, 101 ले लो, क्रम से है ना, 99 100 ले लो। तो आप कुछ देख रहे हो कि जो बाद वाली संख्या है पहली वाली संख्या से एक अधिक है, देख लो, ये भी एक अधिक है, ये भी एक अधिक है, ये भी एक अधिक है। तो यानी अपन जो संख्याएं मानेंगे तो बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, पहली संख्या से एक अधिक। तो अपन मान लें, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे बच्चों, x व x प्लस 1 है। प्यारे बच्चों पहली संख्या उनमें से x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, x प्लस 1 हो जाएगी। और हमें क्या दिया हुआ है, इनके वर्गों का योग कितना है प्यारे बच्चों, 365। तो कर दीजिए इनके वर्गों का योग, x स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है आपका 365। हाथ देख लीजिए प्यारे बच्चों मेरे, कितने जो डार्किश हो गए, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक स्लेटिश है। ठीक है बच्चों, अब वर्ग कीजिए इसका, तो इसका स्क्वायर ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और ये 365। प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, इसको आगे ले लो, लिख लो आप, तो प्लस का 2x, ठीक है, प्लस का 1 और 365 को इधर लेके आओगे तो माइनस के 365 बराबर 0। तो यहां से ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x और क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 364 बराबर 0। दो कॉमन ले लीजिए, कॉमन लोगे तो यहां क्या बचेगा आपका x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 से डिवाइड कर दो इसको, मतलब आधा कर दीजिए इसका। 2 का भाग 36 में कितनी बार, 18 बार, ये 2 182 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये चला जाएगा 0 के नीचे और फाइनली आपके पास क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस का 182 बराबर 0। क्या करना है प्यारे बच्चों, इसके भी दो फैक्टर करने हैं। आई थिंक इसके जो फैक्टर होंगे ना वो 14 और 13 होंगे, करके देख लेते। 13 चौक 52 का 2 हासिल के 5, 13 और 5 18, यानी आपके जो फैक्टर हो जाएंगे कितने हो जाएंगे पहले लाड लो, 14 और 13। ठीक है, कैसे करना है, वो पहली और तीसरी संख्या को गुणा कर लेना है, जो भी मान है उसको लिख लेना है, बीच के पद ऐसे तोड़ने हैं कि गुणा करे तो ये संख्या आ जाए और जोड़े तो मूल संख्या आ जाए। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। 2 के पेयर बना लेंगे प्यारे बच्चों, कॉमन लेंगे यहाँ x, तो x प्लस के 14 माइनस के 13 कॉमन लिया तो x प्लस के 14 बराबर 0। क्या हुआ प्यारे बच्चों, माइनस जब कॉमन लेते हैं ना तो माइनस वाली संख्या प्लस में बदल जाती है। अब ये भी कॉमन आ रहा है तो इसको भी ले लो, तो x प्लस 14 कॉमन लिया मेरे लाड लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा x, ये माइनस के 13 बराबर 0। अब क्या करें, अब इनको इधर ले जाओ आप। अब अपन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर माइनस का 14, ये तो हो गया आपका रॉन्ग आंसर। क्यों, हमें धनात्मक पूर्णांक लेने हैं बच्चों। और ये क्या हो जाएगा यहाँ से x बराबर 13, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो हमारी पहली संख्या तो क्या हो जाएगी x बराबर 13 और दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 बराबर 14। तो आपके जो पूर्णांक हो गए मेरे प्यारे लाडलों वो क्या हो गए 13 और 14। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे मोतीचूर के लड्डुओं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की और। कहाँ चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 की और चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तब तक आप लोग क्या कीजिए, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए प्यारे बच्चों। तो चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की और। क्वेश्चन नंबर 19 है अपना, क्या 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 रहा है बच्चों, ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है आपका। ठीक है बच्चों, क्या क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये है आपका
क्वेश्चन नंबर 19 जो है 19, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है यदि कर्ण 13 सेमी हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। फिर ये लो, ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है बच्चों। ऊंचाई इसके आधार से कितनी कम है, पहले लाड लो, मैं रेड पेन से अंडरलाइन कर लेता हूं। ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम है। ऊंचाई कितनी कम है, आधार से 7 सेमी कम। यानी अगर अपन क्या करें बच्चों, इसको मान लें, आधार को x मान लें, तो आपकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x माइनस 7, आधार से 7 कम, ठीक है बच्चों। तो अपन मान लेते हैं कि माना कि आधार कितना है अपना BC बराबर x, तो ऊंचाई जो AB है वो कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, x माइनस 7। और आपका जो विकर्ण दिया हुआ है यानी AC दी हुई है प्यारे बच्चों, वो दी हुई है 13 सेमी। कर्ण कितना दे रखा है, 13 सेमी। तो आपको शेष दो भुजाएं निकालनी है। तो हम जानते हैं कर्ण, लंब और आधार के मध्य क्या रिलेशन होता है प्यारे बच्चों, तो होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो कौन सी प्रमेय लगेगी, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और प्यारे लाडलों पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो अब अपन क्या करें प्यारे बच्चों, मान रख देते हैं फिर। तो कर्ण कितना हो गया दोस्तों आपका 13 हो गया, तो 13 का स्क्वायर, ठीक है। आधार कितना आपका x स्क्वायर और लंब कितना आपका x माइनस 7 का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कीजिए बच्चों, तो ये तो हो जाएगा 100 गुणनतर, इधर x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस का 49 और माइनस का 14x। कैसे खुलता है प्यारे बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो x का x स्क्वायर, b यानी 7 का स्क्वायर 2ab, यानी इसका दुगना कर दो तो 7 2 14x। अब देखिए बच्चों यहां से ये x और x कितने हो गए, 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 14x प्लस का है आपका 49 और इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस का 100 गुणनतर बराबर 0। तो यहां से 2x स्क्वायर माइनस का 14x कितना बचेगा प्यारे बच्चों, यहां देखो 9 में से 9 जाएगा तो 0, 6 में से 2 जाएगा 4 जाएगा तो 2 और 1, माइनस का कितना है 120। 2 कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। ये चला जाएगा नीचे और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस के 60 बराबर 0। वही अपन क्या करेंगे, पहली और तीसरी संख्या को गुणा करेंगे, 60 आएगा, इसके ऐसे टुकड़े करने के गुणा करें तो 60 आ जाए, जोड़े तो माइनस के 7, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x और माइनस के 60 बराबर 0। प्यारे मित्रों 12 पंजे 60, 2 के जोड़े बना लीजिए प्यारे बच्चों, तो x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस का 12, इधर 5 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस का 12 बराबर 0। ये भी कॉमन आ रहा है तो x माइनस 12 कॉमन लिया तो यहाँ x प्लस 5 आपका बच जाएगा प्यारे बच्चों। अब इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए तो x माइनस 12 बराबर 0
और x प्लस 5 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहां से तो कितना आ जाएगा आपका x बराबर 12 और x बराबर -5। ठीक है, तो दूरी लंबाई चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं होती प्यारे बच्चों, तो ये तो आ जाएगा अपना कैंसिल। और x क्या माना अपन ने, आधार, यानी आधार BC बराबर तो कितना हो गया आपका, जो x माना था वो तो 12 सेमी हो गया। और जो लंब है, लंब क्या लिया था अपन ने AB, वो कितना हो जाएगा x -7, यानी 12 - 7 कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों, हो जाएगा आपका 5 सेमी। ये हो गया आपका आंसर। और आज का आपका जो फाइनल क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, अब अपन उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग तब तक इसको स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तब तक मैं क्या करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवा देता हूं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन होना है प्यारे बच्चों, और फिर अपन उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। और जाते जाते एक बार फिर मैं आपको याद दिला देता हूं आप लोगों को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसे अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देना है। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाडलों, वो क्या हो जाएगा आपका, वो लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका देखिए बच्चों, एक कुटीर उद्योग, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया, कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो बर्तनों की संख्या व प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मुझे भी एक्चुअली भूख लग रही है, फिर अपन को क्या करना है, मुझे भी खाना खाना है। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग जो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है। अपन मान लेते हैं कि माना कि एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या कितनी है दोस्तों, प्यारे बच्चों, x है। कुछ बर्तन निर्माण करता है, हमें नहीं पता कितने करता है, अपन ने मान लिया x है।
एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या है? प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या दी हुई है? उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, यानी बर्तनों की संख्या के दुगना से 3 अधिक। तो निर्माण लागत कितनी होगी बच्चों? बर्तनों की संख्या के दुगने से। तो बर्तनों की संख्या x, तो इसका दुगना 2 और उससे भी 3 अधिक यानी 3। ठीक है, 3 अधिक थी। उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी? अच्छा, ये तो एक नग की निर्माण लागत कितनी थी बच्चों? 2x + 3, यानी बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। और कुल निर्माण लागत कितनी थी? कुल लागत कितनी थी बच्चों? 90 रुपए। तो देखिए कुल लागत कैसे निकालेंगे अपन? मान लो उसने 10 बर्तन बनाए, एक बर्तन 50 रुपए का दिया तो 500 रुपए हो गए ना, यानी बर्तनों की संख्या इंटू निर्माण लागत। तो x और आपका 2x + 3 कितना हो प्यारे बच्चों? 90। तो यहां से कितना हो जाएगा? 2x² प्लस का 3x बराबर 90। तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2x² + 3x माइनस के 90 बराबर 0। तो क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? गुणनखंड कर लेना। सेम वही पहली और तीसरी संख्या को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 180 माइनस का। तो इसका ऐसे तोड़ो कि गुणा करो तो 180 आ जाए, जोड़ो तो 3x। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे प्यारे बच्चों 2x², इसके टुकड़े करेंगे 15x माइनस के 12x। गुणा करोगे 180 आ जाएगा आपका। ठीक है, और जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा, 3x आ जाएगा, और माइनस के 90 बराबर 0। ये दोनों मैंने ऐसे लिख दिए, इसके कर दिए टुकड़े। 2 के बन गए प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों। जोड़े क्या कॉमन लिया? 2, तो यहां बचेगा आपका x² प्लस का 15। यहां 12 कॉमन लिया तो x + 15 बराबर 0। ये दोनों फिर कॉमन आ गया। 2 x भी कॉमन आ जाएगा बच्चों। इसमें क्या कॉमन आ जाएगा? 2x कंप्लीट कॉमन आएगा, इसमें 2x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ x + 15, यहाँ माइनस के 12 तो x + 15। अब मैं इधर करवा दूं इसको, तो इसको भी कॉमन ले लो तो x + 15, और इधर क्या बचेगा प्यारे बच्चों? 2x, और इधर क्या बचा आपका? माइनस का 12 बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो। तो यहां से x बराबर माइनस का 15 आया बच्चों। ये बताओ आप लोग, बर्तनों की संख्या माइनस में हो सकती है कि नहीं हो सकती ना? अगर उसने कुछ भी काम नहीं किया होगा तो 0 बर्तन बनाए होंगे, पर ऐसा थोड़ी है कि माइनस में बर्तन। तो ये तो हो गया आपका इनवैलिड। तो क्या बचा आपके पास? 2x माइनस के 12 बराबर 0। तो 2x बराबर 12, तो x बराबर कितना है बच्चों? 6। यानी उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या तो कितनी थी? बर्तनों की संख्या तो कितनी होगी प्यारे बच्चों? x बराबर 6, और लागत कितनी होगी प्यारे बच्चों? एक बर्तन की 2x + 3 है ना, तो 2 × 6 + 3, तो 2 6 12 और 3 कितने होगी प्यारे बच्चों? 15 रुपए। और आज का हमारा जो अंतिम क्लास और अंतिम सवाल, अंतिम क्लास नहीं प्यारे बच्चों, अंतिम सवाल वो यहीं तक। इस पड़ाव को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो बने रहिए एकाग्र स्टडी के साथ। आपके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं, और मेहनत करते रहिए, और आप लोग 100 जो टारगेट लेके चल रहे हो वो जरूर सफल होगा। तो टाटा बाय बाय प्यारे बच्चों।